केपी हुकूमत इस्लामाबाद पर हमले कर रही है, ये पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। ये सूरत हाल नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत शरपसंद है। रेंजर्स और पुलिस ने इनका हमला नाकाम बनाया। दिफाई इदारों ने मुल्क को तबाही से बचाया। तहरीके इंसाफ वाले मैदान छोड़कर भागे। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर के साथ फरार हुई। अली अमीन ने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। पीटीआई की रैली में अच्छा क्राउड था, मुतबादिल जगह दी गई, लेकिन बुशरा बीबी ने डी चौक जाने की जिद की। पीटीआई हुकूमत में पीआईए बर्बाद हुई। यूरोप के लिए परवाजों की बहाली बड़ी पेशरफ्त है। तहरीके इंसाफ लाशों की सियासत कर रही है। फरार की शर्मिंदगी से बचने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पुरानी लाशें और तस्वीर शेयर की जा रही है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि सड़क पर जो जनाजा देखते हैं पीटीआई का झंडा डाल देते हैं। इन्होंने कहा नमाज पढ़ने वाले को कंटेनर से फेंक कर मार दिया गया, उसकी वीडियो आ गई है, वो जिंदा है, वो नमाज नहीं पढ़ रहा था, टिकटॉक बना रहा था। अली अमीन गंडापुर बुजदिल आदमी है, 2 मरतबा भागा है। पीटीआई अंदरूनी खलफशार का शिकार है। गिरफ्तार अफराद मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे, कोई रिहा नहीं होगा। पीटीआई के लोग मुसल्लह थे, उनके पास गुलैल और पत्थर भी थे। 350 लोग मारे गए, तो इनकी लिस्टें कहाँ हैं? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीटीआई एहतजाज के बाद सोशल मीडिया पर झूठ का पुलंदा बनाया गया। किसी ने कहा 350, लतीफ खोसा ने कहा 275 लोग मारे गए। एक एक जान कीमती है, चाहे कोई भी हो। डी चौक से भागने वाली पहली खातून बुशरा बीबी थी। एहतजाज के अगले दिन तालिबान ने कहा पीटीआई पुरअमन एहतजाज कर रही थी। तालिबान और इसराइल आपके हक में बयान दे रहे हैं। ये हुकूमत मुल्क को आग लगाने के चक्कर में, बंदर के हाथ में आप माचिस या उस तरफ दे दें तो वो खुद ही अपने आप को पहले आग लगाता है, अपने आप को काटता है। इनका दिमाग खराब हुआ है। शहबाज शरीफ का एक प्लेट पे हुकूमत बना के दी गई है, तो इनकी हिम्मत नहीं होगी। इस तरफ कैसर आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें कयास आराइयां हैं। हुकूमत ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कुरम में क़याम अमन के लिए वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने जरगे किए। विफाकी हुकूमत को भी किरदार अदा करना चाहिए। पीटीआई में कोई नई क़यादत नहीं आ रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी पर सख्त मौक़िफ़ बरकरार। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग मजीद ताख़ीर का शिकार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सोच विचार के लिए मजीद वक्त मांग लिया। मसाइल का हल निकालने के लिए आईसीसी की मुशावरत जारी। इजलास कल या पीर को मुनक़्क़िद किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है पीसीबी और बीसीसीआई अपने अपने वज़ारत ख़ारजा से बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद एहतजाज पर सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आईजी और इस्लामाबाद इंतजामिया को नोटिस। हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए फरीक़ैन से आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। अदालत ने पिटीशन में फरीक नंबर 5 पीटीआई को नोटिस जारी नहीं किया। F7 के ताजिरों की दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया था। वाज़ेह अदालती हुक्म के बावजूद हजारों मुजाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हुए। हुकूमत और इंतजामिया अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम रही। ज़बान पार्क में तैयार की गई साजिश पर गवाहान के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई की इश्तियाल अंगेजी की हिदायत के सबूत मौजूद हैं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत बानी पीटीआई को कसूरवार करार देती है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। एटीसी एडमिन जज मंजर अली गुल ने फैसले में लिखा बानी पीटीआई मामूली आदमी नहीं, उनकी हिदायत और बयानात की हामियों की नज़र में कदर है। पीटीआई की दीगर क़यादत ने बानी की हिदायत को मुस्तरद करने का सोचा तक नहीं। बानी पीटीआई की जमानतें खारिज की जाती हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सहाफ़ी मतिउल्लाह जान की जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म दे दिया। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने 10,000 रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत की।
खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर वफाकी हुकूमत की कानूनी टीम की अहम मीटिंग। गवर्नर राज के लिए सूबाई असम्बली से करारदाद की शिक पर गौर किया गया। जराये का कहना है कानूनी माहिरीन की राय में अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल पर सूबाई असम्बली की करारदाद की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी मसाइल पर गवर्नर राज के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से करारदाद काफी होगी। हुकूमती कानूनी टीम ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की तजवीज़ दी। आइन के मुताबिक गवर्नर राज लगाने के 3 माह के अंदर मुतालिका असम्बली से करारदाद की मंजूरी शर्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस। बिलावल भुट्टो जरदारी की आवाम को मुबारकबाद। कहा कायदे आवाम ने एक मसावी मुआशरे के क़याम के लिए पार्टी बनाई। पाकिस्तान की सियासी तारीख तश्कील देने में पीपल्स पार्टी का किरदार कलीदी रहा है। पीपल्स पार्टी हमेशा महरूम तबकों की आवाज़, मजदूरों और किसानों के हुकूक की मुहाफ़िज़ रही है। जुल्म, नाइंसाफ़ी और अदम मसावात के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म करते हैं। यौम तासीस पर मुख्तलिफ शहरों में जलसों का एहतमाम। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सरमा की पहली बारिश। सरगोदा, हाफजाबाद, साहिवाल, फैसलाबाद, राजतपुर और लिया में बादल बरस पड़े। कोयटा, मस्तूंग और नौशकी में बारिश के साथ जालाबारी। सर्दी में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। नारान और दीगर बालाई इलाकों को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। DC मानसहरा की सयाहों को कागान के सफर से गुरेज की हिदायत। कहा सयाह मौसमी खराबी से मुसीबत में फंस सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से राब्ता। तबाहकुन सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा बतौर यकजहती जल्द इंसानी बुनियादों पर इमदादी सामान मलेशिया रवाना करेंगे। टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। बाहमी इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने पर भी गौर किया गया। वजीर आला सिंध ने चोलिस्तान केनाल तामीर करने की मुखालफत कर दी। नायब वजीर आज़म इसहाक डार को खत लिख दिया। चोलिस्तान केनाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 11 अक्टूबर को CDWP ने गैर कानूनी तौर पर चोलिस्तान केनाल की मंजूरी दी थी। लड़का लड़की बालिग हो तो पसंद की शादी कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा अगर वालिदैन जात और मसलक की वजह से शादी के लिए राजी नहीं होते तो बालिग लड़का लड़की शादी कर सकते हैं। पुलिस और इंतजामी हुकाम को पसंद की शादी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। ड्रैप ने खून पतला करने वाली नेबाक्सो टैबलेट के बैच 263 को गैर मयारी करार दे दिया। मुल्क भर में टैबलेट की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। पंजाब में खाद के बाद गंदम की तस्दीक शुदा बीज की कीमत भी कम हो गई। बीज का बैग 6300 से कम होकर 4500 का हो गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं काश्तकार हमारे भाई हैं और भाइयों का ख्याल रखना फर्ज है। गजा में इसराइली जारियत 24 घंटे में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में बमबारी से 75 अफराद जान से गए। मगरबी किनारे में 2 रोज में इसराइली फोर्सेस ने 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए न्यूयॉर्क और मैक्सिको सिटी रैलियां। गजा में जंगबंदी का मुतालबा। शाम में बागियों ने हलब पर कब्जा कर लिया। 3 रोज से जारी लड़ाई में 255 अफराद हलाक। मुबस्सर तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी का कहना है शामी बागियों ने हलब के 5 अजला का कंट्रोल हासिल कर लिया है। शामी फौज का कहना है उन्होंने जंगजुओं का बड़ा हमला पसपा करते हुए इलाकों का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। जंगबंदी कायम रखने के लिए लबनानी फौज के साथ काम करें। जंगबंदी हमारी जीत है। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम कहते हैं जनूबी इलाकों में लोगों की वापसी का सिलसिला जारी है। लबनान के वजीर तिजारत ने कहा इसराइली जारियत की वजह से 2 माह में 15 से 20 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ।
बरतानवी अरकान पार्लियामेंट इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गए। लेबर पार्टी के साबिक सरबराह जारमी कॉर्बन समेत 60 अरकान ने वजीर खारजा डेविड लेमी को खत लिख दिया। इसराइल पर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। अंडर 19 एशिया कप में 282 रन के ताकुब में भारत की बैटिंग जारी। दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 281 रन बनाए। ओपनर शाहजेब खान ने 159 रन की इनिंग्स खेली। उस्मान खान 60 रन बनाकर नुमाया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ सेरीना होटल्स इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप का इख्तिताम। पाकिस्तान के नूर जमान ने नासिर इकबाल को 3-0 से हराकर टाइटल अपने नाम किया। मेहमान खुसूसी एयर मार्शल शकील गजनफर ने ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट में मिस्र, इंग्लैंड, हांगकांग, आयरलैंड, कुवैत, मलेशिया, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान की टीमों ने शिरकत की। बरतानिया में क्रिसमस की तैयारियों के लिए घर और इमारतों के साथ ट्रेन को भी सजा दिया गया। रंग बिरंगी रोशनियों से मुज़य्यन स्टीम ट्रेन ने आजमाइशी सफर किया तो हर तरफ रोशनियां फैल गईं। और मशहूर ज़माना जुनूबी कोरियन वेब सीरीज स्क्विड गेम्स के सीजन 2 का सनसनीखेज ट्रेलर जारी। एक्शन, थ्रिल और ड्रामे से भरपूर सीरीज का दूसरा सीजन 26 दिसंबर को रिलीज होगा।